रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के सुंदरपुर इलाके में 150 बेड के इस प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी और डिलीवरी के केस ज्यादा आते हैं। वाराणसी और आसपास के जिलों से ही नहीं, मरीज बिहार से भी आते हैं। ज्यादातर परिवार कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए डिजिटल पेमेंट में उन्हें दिक्कत आ रही है, लेकिन अस्पताल की तरफ से इसकी कोशिशें शुरू की जा चुकी हैं। 125 करोड़ के हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी है जो इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे डिपेंड है। और नोटबंदी जो कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, उस नोटबंदी के फैसले के बाद इस तरह के मरीज जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही है और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं इन मरीजों के लिए, इस पर बात करने के लिए मैं वाराणसी के सुंदरपुर के संतुष्टि हॉस्पिटल में मौजूद हूं और संतुष्टि हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ऋतु गर्ग हमारे साथ हैं। ऋतु जी, ये बताएं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद किस तरह से मरीजों को दिक्कत आई और आप लोगों ने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए कि उनकी दिक्कतें दूर हो सके। शुरू में थोड़ा सा पैनिक था, लोगों में केओस था, लेकिन वो सिर्फ केओस था क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स को ऑर्डर आया था कि आपको पुराने 500 और 1000 के नोट लेने हैं। डेट फिक्स की गई थी सीएमओ वाराणसी की तरफ से, क्योंकि शुरू में आया था कि केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये स्कीम लागू है, लेकिन फिर सीएमओ वाराणसी ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कि शहर के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि आपको 500 1000 के पुराने नोट लेने हैं। तो इससे मरीजों को काफी हद तक सहूलियत हुई, क्योंकि जो मरीज बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, क्योंकि यूपी, ईस्टर्न यूपी एक ऐसा बेल्ट है जहां बिहार, झारखंड, एमपी के पेशेंट्स काफी आते हैं, सोनभद्र के पेशेंट्स बहुत आते हैं, तो वो ऑलरेडी घर से निकल चुके थे जब ये फैसला आया। तो उस वक्त उनके साथ 500 1000 के पुराने नोट लिए गए। उसके बाद हम सभी हॉस्पिटल्स वालों ने मिलकर अपने अपने हॉस्पिटल्स के बाहर एटीएम लगाए हैं, स्वाइप मशीन्स को इम्प्लीमेंट कराया है ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो शुरू में जो एक टेरर था, या कह लीजिए कि एक आधी अधूरी जानकारी थी लोगों के पास कि जाओगे तो ये नहीं होगा, बच्चा मर जाएगा, पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही इजीली इस प्रॉब्लम को हैंडल किया गया और पेशेंट्स ने भी काफी कोऑपरेट किया। डॉक्टर ऋतु भी कहती हैं कि वो निजी तौर पर नोटबंदी के मोदी सरकार के फैसले से खुश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये देश के लिए अच्छा फैसला है। और अब बात करते हैं यूपी के इलाहाबाद की, जहां